आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी की जो दर्द, बदला और हिम्मत से भरी हुई है। ये कहानी है द रेवेनेंट की। स्टोरी शुरू होती है 1820 के टाइम पर अमेरिका के जंगल इलाके में, जहां एक फर ट्रैपिंग ग्रुप जंगल में शिकार करके अपनी रोजी कमा रहा होता है। इस ग्रुप में एक एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर होता है जिसका नाम है लियोनार्डो दी कैप्रियो का कैरेक्टर ह्यूज ग्लास। ह्यूज जंगल को अच्छी तरह जानता है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम हॉक है जो उसके साथ ही रहता है। एक दिन अचानक उन पर लोकल ट्रिप अटैक कर देता है। तेज तीर चलने लगती है, लोग मरते हैं और सब जगह भाग दौड़ मच जाती है। कैप्टन एंड्रयू हेनरी किसी तरह बचे हुए लोगों को लेकर वहां से निकलता है। ह्यूज उन्हें जंगल के रास्ते से सेफ जगह तक ले जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे जंगल की हर छोटी बड़ी बात पता होती है। सब लोग नदी के रास्ते बोट से निकलते हैं, लेकिन ह्यूज कहता है कि अगर हम नदी में रहेंगे तो ट्रिप फिर से पकड़ लेगी, इसलिए वो सबको जंगल के रास्ते चलने को कहता है। कैप्टन उसकी बात मान लेता है और सब पैदल सफर शुरू कर देते हैं। सफर बहुत मुश्किल होता है। ठंड, भूख और डर सबके साथ चल रहा होता है। एक दिन ह्यूज अकेला जंगल में स्कूटिंग कर रहा होता है, तभी उसका सामना एक बड़ी सी माँ भालू से हो जाता है। भालू अपने बच्चों को बचाने के लिए ह्यूज पर हमला कर देती है। सीन बहुत पेनफुल होता है। भालू उसे जमीन पर गिरा देता है, उसके शरीर को फाड़ देता है। ह्यूज किसी तरह अपनी छुरी से भालू को मार देता है, लेकिन खुद बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका गला, पीठ और पैर सब टूट जाते हैं। वो चल भी नहीं सकता। ग्रुप के लोग उसे उठाकर ले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि ह्यूज जिंदा नहीं बचेगा। कैप्टन हेनरी डिसाइड करता है कि दो लोग उसके साथ रुककर उसका ध्यान रखेगा जब तक वो मर न जाए, फिर उसे प्रॉपर बुरियल दे देंगे। इस काम के लिए जॉन फिट्जगेराल्ड और जिम ब्रीजर को छोड़ा जाता है। हॉक भी अपने बाप के पास रुकता है। फिट्जगेराल्ड एक लालची और खुदगर्ज आदमी होता है। उसे लगता है कि ह्यूज के साथ रुकना बेकार है और ट्रिप कभी भी आ सकती है। वो ब्रीजर को डराता है और कहता है कि ह्यूज वैसे भी मरने वाला है। जब हॉक अपने बाप को बचाने की कोशिश करता है तब फिट्जगेराल्ड गुस्से में उसका गला दबाकर उसे मार देता है। ह्यूज सब देख रहा होता है लेकिन हिल नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को मार दिया जाता है। फिट्जगेराल्ड ह्यूज को जिंदा ही जमीन में आधा दबा देता है और ब्रीजर को झूठ बोलकर कहता है कि हॉक ट्रिप ले गए। दोनों ह्यूज को वहां छोड़कर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ह्यूज होश में आता है। उसका शरीर टूट चुका होता है, लेकिन अंदर से वो जिंदा रहने का फैसला करता है। वो धीरे धीरे मिट्टी से बाहर निकलता है। उसका हर सांस लेना मुश्किल होता है। वो पेट के बाल घिसते हुए जंगल में आगे बढ़ता है। अब शुरू होता है असली सर्वाइवल। ह्यूज को चलना नहीं आता, इसलिए वो घिसते हुए नदी तक पहुंचता है और पानी पीता है। भूख से परेशान होकर वो कच्चा मछलियाँ खाता है। ठंड से बचने के लिए वो लकड़ी और पत्तों का सहारा लेता है। एक जगह वो गिरकर पहाड़ी से नीचे पानी में चला जाता है, लेकिन फिर भी बच जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक पौनी आदमी से होती है जो उसकी मदद करता है। वो उसके जख्म साफ करता है और उसे कहना देता है। दोनों साथ सफर करते हैं। पौनी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है जिसे फ्रेंच लोग ले गए होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फ्रेंच लोग उन पर हमला कर देते हैं और पौनी को मार देते हैं। ह्यूज फिर से अकेला रह जाता है। ठंड और बर्फ के बीच ह्यूज किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है। एक रात जब बहुत तेज बर्फ पड़ती है और हवा चलती है, तब वो एक मरे हुए घोड़े के पेट के अंदर घुसकर रात गुजार देता है ताकि ठंड से बच सके। ये सीन दिखाता है कि जिंदा रहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसका शरीर कमजोर होता है, लेकिन उसका इरादा मजबूत होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, फिट्जगेराल्ड से बदला। उधर कैप्टन हेनरी को पता चलता है कि ह्यूज शायद जिंदा हो सकता है। वो उसे ढूंढने निकलता है। इसी बीच फिट्जगेराल्ड फोर्ट पहुंचकर सबको झूठ बोल देता है कि ह्यूज मर चुका है और हॉक को ट्रिप ले गए। वो ह्यूज के पैसे भी ले लेता है। आखिर ह्यूज फोर्ट के पास पहुंच जाता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सबको लगा था कि वो मर चुका है। कैप्टन हेनरी उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। ह्यूज सच बता देता है कि फिट्जगेराल्ड ने क्या किया। फिट्जगेराल्ड को जब पता चलता है कि ह्यूज जिंदा है तो वो रात में ही पैसे चुरा कर भाग जाता है। ह्यूज उसके पीछे निकल पड़ता है। बर्फ से भरे जंगल में दोनों के बीच फाइनल चेज होती है। आखिर एक नदी के पास दोनों का सामना होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिट्जगेराल्ड चालाकी से लड़ता है, लेकिन ह्यूज अपने बेटे की मौत याद करके पूरी ताकत लगा देता है। दोनों खून से लटपट हो जाते हैं। ह्यूज उसे मार सकता था, लेकिन वो उसे नदी की तरफ घसीट कर ले जाता है जहाँ ट्रिप के लोग पास ही होते हैं। वो कहता है कि बदला लेने का काम वो नहीं, किस्मत करेगी। ह्यूज फिट्जगेराल्ड को छोड़ देता है और ट्रिप के लोग उसे
पकड़ कर मार देते हैं। आखिर में ह्यूज अकेला बर्फ में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर दर्द, थकान और एक अजीब सी शांति होती है। उसने अपने बेटे को बदला ले लिया होता है, लेकिन उस सफर ने उसे अंदर से तोड़ भी दिया होता है। वो धीरे धीरे बर्फ में आगे बढ़ता है, जिंदा रहने की एक और कोशिश के साथ। और इसी के साथ एक कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।